जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा दग्ध राशि के विषय में है। मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम समय में एक परिचय आपको दे सकूं। आप अंतिम तक इस वीडियो को देखिएगा तो मेरा विश्वास है इस वीडियो के अंत होते होते आप दग्ध राशियों का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। उसमें मोटी मोटी बहुत सारी फलादेश समझ जाएंगे। बाकी ये घंटों का विषय है जिसको मिनटों में समेटना संभव नहीं है। बारीक से बारीक चीज़ संभव नहीं है, लेकिन आउटलाइन मोटी मोटी आज इस पर मैं आपको चर्चा में बताऊंगा। मित्रों, पहले ही आपको बता दूं कि तिथियों के हिसाब से कौन राशि किस तिथि को दग्ध होती है, कब नहीं होती है, इसकी लिस्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जैसे पंचांग में तिथि जो होती है, तिथि जो आप जानते हैं प्रतिपदा से लेकर अमावस्या और फिर उसके पश्चात प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक, तो कुल मिला के अब प्रत्येक तिथि को दो राशि दग्ध होती है। ये दग्ध का कॉन्सेप्ट क्या है? दग्ध मतलब वो जल जाती है पूरी राशि, और वो वहाँ पर जो भी फल होगा वो पूरा फल नष्ट हो जाएगा। जो भी ग्रह होगा वो नष्ट हो जाएगा। अब तिथि के हिसाब से ये तो तय हो जाएगा कि प्रत्येक तिथि पर दो राशियां दग्ध होती हैं। अब एक राशि जिस भी भाव में आपके आ जाए उसके परिणाम को शून्य समझना चाहिए। वो राशि का वो भाव शून्य परिणाम देगा आपको, ये तय है। जो भी ग्रह उसमें चला गया उसके कारकत्व तो नष्ट हो जाएंगे, ये तय है। अब आप इसको, अब इस स्थिति से अग्नि से बचना है तो आप जानते हैं कि अग्नि के ऊपर जल का प्रभाव होता है। या तो चंद्रमा या शुक्र की दृष्टि इसमें सहायक होती है, या वो त्रिकोण में हो तो इसमें लाभ होगा। मतलब इसकी जो दग्ध राशि है इसके दग्ध को कम कर देगा ये चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा या शुक्र त्रिकोण में भी इनके हो तो भी प्रभाव अच्छा दे देंगे। जो भी ग्रह इस दग्ध में जाएगा ये मान के चलिए कि उसका परिणाम शून्य हो जाएगा, उसके कारकत्व तो नष्ट हो जाएंगे। जिस भाव में जाएगा उसके फल शून्य हो जाएंगे। पूर्णिमा और अमावस्या को कोई दग्ध राशि नहीं होती, लेकिन चतुर्दशी तिथि को 4 राशियां दग्ध हो जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें आप ये समझ लीजिए तक
कि तिथि पर जो राशि दग्ध हुई, यदि वो जिस भाव में आती है उस भाव से संबंधित फलों को दग्ध यानी अग्नि जली हुई राशि से आप फल की आशा बिल्कुल भी मत करें। आपको इसमें क्या लाभ हो सकता है? आप अपनी कुंडलियों पर इसको लगाइएगा। तिथि सबको मालूम होती है, तिथि के हिसाब से आप इसको देखिएगा। तिथि के चार्ट में कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। इसमें और कोई बहुत बारीक रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जब आप इसके परिणाम को देखेंगे तो परिणाम आश्चर्यजनक रूप से सत्य पाएंगे। ये मैंने D1 में लगाया है। D1 में ही मैं इसका प्रयोग करता हूँ, क्योंकि इससे सूक्ष्म गणनाओं में मैं इसका प्रयोग उचित नहीं समझता। और क्योंकि वो कहीं न कहीं भाव का विस्तार है। वर्ग चार्ट, तो वर्ग चार्ट में मैं इसकी उपयोग नहीं करता व्यक्तिगत रूप से, लेकिन D1 में बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही एक्यूरेट परिणाम देता है। आप इसको लगाइए और जिस भी भाव में आ जाएगा, आप एक बात तय मान के चलिए कि उस भाव के परिणाम शून्य हो जाते हैं। उस भाव से कोई भी लाभ आपको नहीं मिलना है। यदि कोई ग्रह उसमें चला गया, ग्रह तो नष्ट होगा, उसके कारकत्व तो नष्ट हो जाते हैं। यदि गुरु चले गए तो आपको धन में, संतान में दिक्कत हो सकती है। सूर्य चले गए तो मान सम्मान में दिक्कत हो सकती है, चेहरे की आभा में दिक्कत हो सकती है। कल बुध चला जाए तो वाणी में दिक्कत हो सकती है, बहनों से समस्या हो सकती है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसका दुष्प्रभाव रिलेशनशिप पर बहुत तगड़ा पड़ता है। जिस भी भाव में होता है उसमें जो संबंधों के ऊपर बहुत गहरा असर डालता है। मैंने ऐसा अनुभव किया है। आप भी ज़्यादातर आपको बड़ी मात्रा में इसका प्रभाव संबंधों के ऊपर मिलेगा। बाकी चीज़ों पर मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, लेकिन संबंधों पर इसका प्रभाव बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। अब कई लोग पूछते हैं, इसमें तरह तरह के आप क्वेश्चन करेंगे। कई मित्र पूछते हैं कि परिवर्तन हो या आप इसको सामान्य दृष्टिकोण से D1 जैसे आप एनालाइज करते हैं वैसे कीजिए। बस ये समझ लीजिए इतनी दूर एक अग्निकुंड है, ये 2 अग्निकुंड आपकी कुंडली में है। वहाँ पर जो भी व्यक्ति उसमें पैर रखेगा वो जल जाएगा। ग्रहों को आप व्यक्ति की संज्ञा दे दीजिए, जो उस समय वहाँ पहुँचेगा वो जल जाएगा, उसका फल शून्य हो जाएगा, उसके कार्यकत्व का वो कोई भी फल नहीं दे पाएगा। मित्रों, आप मुझसे अरटाई ऐप पर संपर्क कर सकते हैं। केवल मैसेज कीजिएगा मित्रों, @ami190 @गुरुकलश, जो कि आपको इधर दिखाई देगा यहाँ। और अपनी किसी भी समस्या की समाधान के लिए आप मुझसे मैसेज पर कर सकते हैं
और वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि आगे क्या फर्दर प्रोसीजर है। आपसे एक विशेष निवेदन है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं उठाते हैं, मैसेज कीजिएगा। जय श्री राम।